सुबह होने से पहले सोनपुर गांव जाग जाता था। मुर्गे की बांग से नहीं, बल्कि गलियों में फैलने वाली एक मीठी गरम खुशबू से। पिघलती चीनी और उबलते दूध की खुशबू रामू काका के गांव के किनारे वाले छोटे से घर से आती थी। रामू काका के लिए मिठाई बनाना सुबह का एक रिवाज था, दिन की शुरुआत खुशी से करने की एक प्रार्थना। गांव वाले इस खुशबू को दिन की असली शुरुआत का संकेत मानते थे। बूढ़े अज्जा गहरी सांस लेते और मुस्कुराते, आह, रामू जाग गया। खुशबू आने वाली स्वादिष्ट चीजों का वादा करती थी, एक याद दिलाती थी कि आम दिनों में भी कुछ मीठा होता है। रामू काका की रसोई साधारण थी, एक बल्ब और उनके मिट्टी के चूल्हे की रोशनी से जगमगाती थी। उनका मानना था कि दिन की पहली लौ एक शुद्ध दिल से जलानी चाहिए, यही उनका गुप्त नुस्खा था। जैसे ही दूध उबलता, वे एक पुराना लोकगीत गुनगुनाते, धुन को इलायची और घी की खुशबू के साथ मिलाते। यह उनका पवित्र समय था, परंपरा के साथ एक शांत बातचीत। जब गांव सो रहा होता था, रामू काका पहले से ही खुशी के छोटे छोटे पल बना रहे होते थे। हर मिठाई सावधानी से बनाई जाती थी, एक नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार। सोनपुर में खुशी हमेशा सुबह की पहली मीठी खुशबू से शुरू होती थी। रामू काका की दुकान एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी, जिसकी जड़ें एक समझदार दादाजी की दाढ़ी जैसी थी। एक शीशे के केस के अंदर रंगीन मिठाइयां, लड्डू, काजू कतली, जलेबी प्यार से करीने से सजी हुई थी। यह दुकान सोनपुर की पहचान थी, सबके लिए एक मिलने की जगह। बरगद की छांव इसे एक ठंडी, आरामदायक जगह बनाती थी, जहां बच्चे खेलते थे और बड़े कहानियां सुनाते थे। एक दुकान से बढ़कर यह गांव के चौक का दिल थी, एक मिलने का स्थान और रोजमर्रा की जिंदगी की गवाह। हर सुबह रामू काका अपनी ट्रे सावधानी से ले जाते, शीशे को चमकाते और मिठाइयों को ठीक से सजाते। उनका मानना था कि मिठाइयां स्वाद में जितनी अच्छी हो, उतनी ही अच्छी दिखनी भी चाहिए। यह उनके काम और ग्राहकों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। हाथ से लिखा हुआ साइन, रामू की मिठाई घर, भले ही फीका पड़ गया था, लेकिन बहुत प्यारा था। गांव वालों के लिए इसका मतलब था परंपरा, विश्वसनीयता और घर का स्वाद। काउंटर के पीछे उन्हें हमेशा एक मुस्कान और शुद्ध सामग्री और एक शुद्ध दिल से बनी मिठाई मिलती थी। यह छोटी सी दुकान सोनपुर के ताज का एक गहना थी। यहां मीठा हमेशा पहुंच में था। रामू काका की कालिख लगी रसोई में जादू शुरू होता था। साधारण औजारों से, एक कड़ाही, लकड़ी के चम्मच और कुशल हाथ। वह गोविंद दूध वाले से ताजा दूध उबालते थे, लकड़ी की आग पर धैर्य से हिलाते हुए। धैर्य महत्वपूर्ण था। धीमी आंच पर पकाने से उनकी मिठाइयों को उनकी